हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो भैया, हमने कल जो पहला पार्ट में पढ़ा था, तो चिल्ड्रन नेटवर्क में जो हमने फर्स्ट पार्ट था, आपने देखा होगा किस प्रकार से एक 11 साल का एक बच्चा अपना घर छोड़ करके पहली बार ट्रेन में बैठते हुए और बिना टिकट के जो है चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और किस तरह से वो बैठा हुआ है वहाँ पर, भूख से बहुत परेशान है। तब तुमने देखा कि एक छोटा सा लड़की जो है, लगभग उसी उम्र की एक लड़की, जिसकी पीठ में बहुत बड़ा बैग है, जिसमें वो कूड़ा बीन रही है, वो उसके साथ देखती है और उसके साथ बैठ के बात करती है, उसी के साथ बेंच में बैठ के बात करती है। और किस तरह से वो लड़की बाद में वो उससे पूछता है कि भाई किस तरह लगता है तुम्हें भूख लगी है, तो भूख के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ खाने के लिए मैं कुछ तुम्हारी व्यवस्था कर सकती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पीछे आओ, और आना है तो आ जाओ, नहीं तो वो इस प्रकार से वो सीधा अपने आगे चले जाती है। और वो कुछ देर सोचता है लड़का कि मैं किस तरह से क्या करूँगा आगे, अगर रुकता हूँ तो मुझे कोई नहीं पहचानता है, अगर क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि हाँ, जाना ही चाहिए यहाँ पर, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अंत में उसकी डिसाइड करता है कि मुझे उसके साथ जाना है, जो भी होगा देखा जाएगा। और इससे पहले कि वो लड़की जो है भीड़ में गायब हो, एकदम तेजी से दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है। तो जबकि वो लड़की अभी भी उसको पीछे से देख भी नहीं रही थी कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी आगे बढ़ जा रही थी भीड़ में। अभी देखते हैं पार्ट 1 में, हमने पार्ट इसमें अब आगे देखते हैं। ये जो सेकंड पार्ट अभी आपके सामने आ रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या करती हो, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वह इससे पहले कि वो स्टेशन को छोड़े, वो उस लड़की को पकड़ लेता, पीछे से दौड़ के जाता, क्योंकि उसको पकड़ लेता पीछे से। व्हेन दे गॉट द रोड, जब वे सड़क पे जाते हैं, वेलू जो लड़का क्या करता है, फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। अब वो देखता है कि सड़क पर जैसे वो पहुंचते तो उस गाड़ियों का काफिला इधर से उधर जा रहा है और रुक ही नहीं रहे हैं, और वो खड़ा है चुपचाप। वो सोच रहा है कि गाड़ियां रुकेंगी और वो क्रॉस होके जाएगा, और उसको कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे किसी के लिए गाड़ी रुक नहीं रही है तो चल ही रही है, 24 घंटे चली रही है सड़क पे, जब बहुत ट्रैफिक होता है तो इस तरह से होता है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स। धुआं और धूल चारों तरफ से उसको क्या कर देती है, धो दिया उसने धूल ने चारों तरफ से उसके ऊपर से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सर स्पिन किया, मतलब उसका सर घूमने लगा, चक्कर आने लगे उसको। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी भूल इसने उसने कभी देखा ही नहीं था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड हैड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। वो बहुत, दोनों के दोनों बहुत देर तक इंतजार करते रहे, कोई जगह निकलने की कोशिश की, कहीं पर से कुछ गैप बनाए और निकले। बेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। तुम इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो वो उसको हेजिटेट हो रहा था, वो संकोच हो रहा था उसको कि मैं कैसे सड़क पार करूंगा। और बाद में वो लड़की उसका हाथ खींचती है और ड्रैग घसीटते हुए ड्रैग टू द अदर साइड, दूसरी साइड, अब रोड को पार करते हुए उसको अपने साइड ले जा देती है। तो यहाँ पर वो कह रही है, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, गाय गाय चल रही है, बोलो यहाँ कोई, ठीक है। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह से सड़क के बीचों बीच खड़े रहोगे बल, तो यू विल बी चटनी, तुम्हारी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी बीच सड़क में। अगर तुम इस तरह से खड़े हो जाओगे तो कोई गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, और वो तुमको चटनी पीस देगा, मतलब गाड़ी के नीचे दब करके पिसाई हो जाएगी, चटनी बन जाएगी। बेलूज हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट, उसका हृदय बजा, उसका दिल जो है तेजी तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसको लगा गाड़ियों के बीच से निकला हो, उसके खींचते हुए लगे तो उसका दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, अपना वो जहाँ पर रुका हुआ था, वो ट्रैफिक जहाँ पर उसका सेंट्रल स्टेशन, रेलवे स्टेशन के जहाँ पर उसने ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, देखा उसने पीछे देखा कि किस तरह से ट्रैफिक बड़ी तेज से चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, ये सोच रहा है कि लोग किस तरह से मैनेज करते हैं यहाँ से इधर से उधर जाने में, कैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। दे वॉक along the side of the road under some, वो सोच रहा है कि लोग जा रहे हैं और बिल्कुल किस तरह से लोग जो है पार कर रहे हैं सड़क को। ह्यूज, अब वो सड़क के ऊपर जाता है तो उस सड़क के नीचे नीचे किनारे किनारे जा रहा है, तो उसने देखा ह्यूज साइन बोर्ड, एक बड़ा सा साइन बोर्ड देखा उसने। बेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, अब उस बेलू जो साइन बोर्ड में
बोर्ड बना, उसके ऊपर पिक्चर लगा हुआ है और पिक्चर को देख रहा है। एक बनियान है, बनियान बनी हुई है, कार के टायर्स बने हुए हैं, पेन बनी हुई है, एक औरत है वुमेन्स होल्डिंग ए बॉक्स, और एक लड़की ने जो है, एक औरत ने बॉक्स पकड़ा हुआ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन्ड। तो उसको सब कुछ जो उसमें लिखा हुआ है कि वो सब अंग्रेजी में लिखा था, इसलिए उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है। आगे है द गर्ल टर्न इनटू द वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। अब बहुत चौड़े से बड़े से जो है जो ब्रिज है, बना हुआ पुल है, उसके ऊपर मुड़ती है लड़की, उसके ऊपर चलती है। वेलू स्टॉप, वेलू जो है रुक जाता है। एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, अब उसके ऊपर जंप मार करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, रेलिंग के ऊपर। अंडर हिम, उसके नीचे जो रेलिंग के नीचे वो देखता है, सड़क के नीचे, द रोड रन इनटू द सिटी, सड़क किस तरफ जा रही है, शहर की तरफ मुड़ रही है। In the distance he could see huge buildings and towers and the more roads. उसके नीचे दूर दूर तक देख रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े टावर्स, मकानों के टावर्स बने हुए हैं और बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं, ऐसा देख रहा है। अब वो कह रही है सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो उस दूर की बड़ी बिल्डिंग को देखो, वो कह रही है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे, यू विल बी सून इन काउंटिंग बार्स देयर, निश्चित रूप से जल्द ही तुम भी वहां पहुंच जाओगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। अब ग्रीन्ड का मतलब होता है मुस्कुराना, मतलब वो लड़की जो है हल्के से मुस्कुराती है और उस बिल्डिंग की तरफ, उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। बेलू कह रहा, बेलू क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन। अब स्क्विंटेड, बेलू क्या करता है, उस साइन पे लिखा हुआ जो नाम है उसको पढ़ने की कोशिश करता धीरे से। स्क्विंटेड का मतलब होता है अपनी आंखों को सिकोड़ करके, सिकोड़ करके देखना हल्की सी कि क्या लिखा हुआ है उसमें। तमिल में लिखा हुआ था, तमिल साइन सेंट्रल जेल, उसमें लिखा था सेंट्रल जेल। अब वो पूछता है वाई, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है गलत। तो वो कह रही है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट डू नॉट गेट कॉट, लेकिन कुछ करना नहीं है, बाकी पकड़ा नहीं जाना, बस केवल पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। व्हाट डज सी मीन्स, वो कह रही है इसका, अब वो सोच रहा है इसका क्या मतलब हुआ जो ये कह रही है। बेलू वंडर्ड, बेलू जो है फिर चकित हो जाता है कि कह क्या रही। मीनवाइल अंततोगत्वा द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, उसके बाद वो नीचे की तरफ जाती है। द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और ब्रिज के नीचे जाती है और अपने पीछे जो उसने बड़ा सा बैग रखा हुआ है कंधों के ऊपर, उसको लेते हुए नीचे चलती है। What was in it, अपने मन में सोच रहा है यार इसकी इस बैग में है क्या। He had seen her putting plastic cups into it at the station, उसने देखा था कि ये लड़की जो है कुछ प्लास्टिक के कप, पुराने पुराने कप डाल करके अपने बैग में डाल रही है, ऐसे इसने उसने देखा था। फिर ये पूछता है व्हाट आर यू कैरिंग इन द बैग, ये पूछ रहा है कि तुम अपने बैग में क्या लेके चल रही हो, क्या है तुम्हारे बैग में, ये पूछ रहा है उससे। उसने कहा थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, उसने कहा वस्तुएं हैं, बोतल हैं और पेपर हैं। बेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, अब ये सोच रहा है ये इसके साथ करेगा क्या, क्या करेगी इन चीज़ों का। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन वो संकोच महसूस कर रहा था, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। डू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं, उसको ज़्यादा प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा उसको प्रश्न उसको पूछे ही नहीं। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का समय था। बट द सन ब्लास्टेड, लेकिन सूरज क्या था, बहुत तेजी से डाउन ऑन द tar and the values bare feet burned, और जो गर्मी सुबह की थी लेकिन फिर भी इतनी गर्म हो गया था कि जो सड़क पे जो तारकोल बिछा हुआ था वो क्या हो गया था, गलने लग गया था। बेलूज बेयर फीट बर्न, और उसके जो नंगे पैर थे, बेयर फीट नंगे पैर जो है जलने लगे, बर्न फीट जलने लगे थे। इट वॉज नॉट लाइक द वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये ऐसा नहीं था कि जो है कीचड़ और मिट्टी वाली सड़क में चलने का जैसा कोई अनुभव नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वीट, उसको मतलब पसीने से इतना वो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने के शौक हो गया, वो झटके लगने लगे उसको, पसीने से कमजोरी महसूस होने लगी। ही टायर्ड, वो थक गया। हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप, बहुत ही मुश्किल से जो है छाया, जहाँ जहाँ छाया है उस तरफ चलने की उसने बहुत धीरे धीरे कोशिश करी। एंड कीप अप विद द गर्ल,
और लड़की के साथ साथ भी चलने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम उस लड़की के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था और छाया जहाँ पर हो रही थी उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो थका भी था और भूखा भी था। सी वॉक रियली फास्ट, वास्तव में वो लड़की बहुत तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अभी वो मन में सोच ही रहा है कि अभी खाना कितनी दूर होगा। ये अभी लड़का अपने मन में सोच रहा है कि खाना यहाँ से अभी कितना दूर होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के आगे वो दोनों रुक जाते हैं। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, उसमें लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ऐसा उसने तेलुगु में लिखा हुआ था, इसने वो धीरे से पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट, और उसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगा था, फूलों से सजा हुआ था। ग्रूम जेबी विनायगन विनायगन ब्राइड रानी। तो ऐसा बेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्किंग आउटसाइड। अब वो जो है बिल्कुल गहरी आंखों से स्टेयर करके, अपनी आंखों को बहुत गहरी करके देखता है, जो पार्क में बड़ी बड़ी कार लगी हुई है उस कार को देखता है, उसकी चारों तरफ खड़ा होकर देखता है। ये नाम वहाँ पर लिखा हुआ उस कार के ऊपर, और कोई शादी का या किसी का फंक्शन चल रहा वहाँ पर। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर, और एक कार में जो है बिल्कुल फूलों से सजा हुआ है, गार्लैंड एंड रोज, बिल्कुल फूलों से सजी हुई है, गुलाबों से, टेप्ड ऑन इट, और उसके ऊपर टेप करके फूल चिपकाए गए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, अब वो लड़की क्या करती है कि इधर उधर देखती है चुपके से। पुल्ड ऑन ऑफ वन ऑफ क्विकली, उसमें से एक को तुरंत एक फूल को निकाल दी है तेजी से, एंड स्टक इट इन हर हेयर, और वो निकाल करके उसको अपने बालों पे लगा देती है। और फिर कहती है कम ऑन सी सेड, वो कहती है आओ। आर यू गोइंग टू ईट हियर, आर वी गोइंग टू ईट हियर, वो कहता है। फिर ये बेलू पूछता है क्या हम यहाँ खाने के लिए आ रखे। आस्क बेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े से हॉल को देखता है अंदर, और वहाँ अंदर जो बहुत सारे लोग हैं उनको देखता है कि क्या हम यहाँ खाने के लिए आ रखे। अभी क्या है, वो कहती है होप्स, उम्मीद करो, सेड द गर्ल शेकिंग हर थम्स अंडर हिज नोज, अपने नाक के अंदर अपने अंगूठे को वो जो है अंडर हिलाती है, नाक के नीचे जो है अंगूठा लगाती है और कहती है उम्मीद करो कि खाना मिल जाए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, अब उसको कहाँ ले जाती है, वो हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, वहाँ पीछे क्या है, एक बहुत बड़े कूड़े का ढेर है। तुम इस चित्र में देख भी रहे हो किस प्रकार के खाए हुए सामान यहाँ फेंके गए हैं। गार्बेज बिन है यहाँ पर, बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, बहुत कूड़ा करकट से खाना यहाँ पर से ओवरफ्लो रखा हुआ, जो पूरा कूड़े का ढेर है ये जो जिसमें रखे रहते हो, ओवरफ्लो रखकर बहुत सारी चीजें नीचे गिरी हुई है। टू गोट्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, बस दो गोट है वहाँ पर, जो बकरियां हैं वहाँ पर, वो क्या कर रही हैं अपने सींगों से, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीव, एक बनाना पत्ती के लिए जो है दोनों बनाना के केले के छिकल के लिए, दोनों छिलके के लिए लड़ रहे हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज buzzed around her और their legs, उनके दोनों पैरों के नीचे जो है ना बहुत मच्छर मक्खियों के जो झुंड थे, बादल क्लाउड कह रहा, इतना झुंड थे कि उनके चारों पैरों की तरफ चारों तरफ जो है भिनभिना रही थी मक्खियां चारों तरफ। देयर वॉज ए रोटेन स्मेल इन द एयर, ऐसी बदबूदार हवा उसके चारों तरफ फैली हुई थी, सड़ी हुई बदबू। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेजी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू बेलू, और वहां पर से एक जो है निचुड़ा हुआ सा, ऐसी जो है पिचका हुआ सा केला उठाती है उसमें से और उसको देती है हाथ में पकड़ करके, आउट टू बेलू के पास पकड़ते, हियर इज योर फूड, कहती है कि ये लो तुम्हारा खाना। बेलू वॉज शॉक्ड, अब बेलू को बिल्कुल झटका लगता है, बोलता आर यू गोइंग टू ईट, आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, वो कहता है कि जो लोगों ने छोड़ा हुआ है क्या हम इसे खाएंगे, अब इसे खाएंगे। वो कहता है चेक व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ, अ डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, हम केवल उसको खाएंगे जो टच नहीं कर रखे, जो खोले हुए नहीं है, जो सीधे के सीधे फेंके गए हैं पूरे के पूरे। हियर सम मोर कैचेस, यहाँ आओ कुछ पकड़ते, कुछ ढूंढते हैं। और सी थ्रू हिम वड़ा, वो उसको एक बड़ा पाव जो बड़ा होता है साउथ इंडिया में बनाया जाता है एक बड़ा सा, उसको जो है वो उसको पकड़ाती है, लो ये मिला। बेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेंस,
बिल्कुल डिस्टेस्ट, मतलब इसको दूर से देखता है और बिल्कुल बहुत अजीब सा मुंह बनाता है उसके लिए, देखने के लिए कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। फिर वो कहती है कम ऑन हीरो, वो कहती है अरे हीरो आ जाओ, ईट इट, खा लो इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है ये? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खोज दूंगी, कुछ खाना ढूंढूंगी। डोंट थिंक, ये मत सोचो, आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, तुम ये मत सोचना कि मेरे मेरे पास कोई पैसा है जिससे मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव टू योर ओन मनी, तुम्हें अच्छा ये है कि तुम इसे खा लो जब तक कि तुम अपना पैसा खुद न कमा लो। बेलू हेजिटेटेड, बेलू को बहुत संकोच होता है, बट हिज स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, और उसका पेट जो है बिल्कुल जो है निचुड़ गया था भूख से, उसको एक बार फिर से भूख भयंकर तरीके से उठ गई थी। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा, वो एकदम से मुंह में निगल देता है उसको, बड़ा को भी, और एक ही झटके में। हिज स्टोमक फील्ड बेटर इमीडिएटली, उसका पेट जो है थोड़ा एकदम तुरंत ही अच्छा महसूस करने लग जाता जब एक बड़ा और एक केला उसके पेट में जाता। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम मोर, वह इससे 10 गुना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को सिर्फ इसके अलावा एक और ही बनाना मिला, विच सी एट हियरसेल्फ, जिसको उसने अपने आप ही खा लिया था क्योंकि उसको भी भूख लगी थी। तो ये इसको उसने अपने आप ही खा लिया था। तो इसका अगला पार्ट था, इसमें थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा अभी आप अपनी किताब में देख पाएंगे कि इसमें थोड़ा सा और छूटा गया था इसकी फर्स्ट पार्ट में। इट इज़ टू अर्ली, वो कह रहा कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया। दे हैव ओनली इटन टिफिन, वो कह रही है कि भैया ये जो हम जरा जल्दी पहुंच गए यहाँ पर, अभी उन लोगों ने सिर्फ अपना टिफिन ही खाया है। इफ़ यू विल स्टिल हंग्री, अगर तुमको अभी भी तुम भूखे महसूस कर रहे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें उनके लिए उनका लंच खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो लंच खत्म करेंगे तो कुछ और खाना छोड़ेंगे। तो अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम उनके लंच का इंतजार करो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मेरे को बहुत काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही। शी पिक्ड अप a couple of bottles from the heap and threw it into the her sack, अब वो क्या करती है कि एक दो पुराने जो बोतल हैं उनको उठा करके आपने उस भीड़, उस ढेर में से, हीप में से निकालती है और अपने सैक जो बड़ा सा उनका थैला है उसमें डाल देती है। देन शी वॉकड ऑफ, और इसके बाद वो चली जाती है। बेलू पैनिक्ड, अब बेलू को फिर चिंता हुई। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो सोचता है कि वो महसूस करता है कि अगर लड़की वो छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो है कहाँ पर इस समय, कहाँ था वो, एंड व्हाट टू डू, और उसे करना क्या है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा ये होगा कि वो उसके साथ चले जाए। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, और उसको अपने महसूस कर रहा था, वो जानना चाहता है कि वो उसके आसपास क्या है, क्या क्या हो रहा है। ही रन आफ्टर हर अगेन, और इसके बाद वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। फिर वो आवाज मारता है, आई, ही कॉल्ड, ए, ही कॉल्ड। ही डिड नॉट इवन नो हर गर्ल्स नेम, अभी तक उसको उस लड़की का नाम मालूम नहीं था। फिर वो पूछता है, हे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड, हरिंग बिहाइंड हर, वो तेज तेज जल्दी जल्दी उसके पीछे जा रहा है और पूछ रहा है। सी स्टॉप्ड, वो रुकती है, एंड टर्न अराउंड, वो फिर मुड़ती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, इसका मतलब है तुम मेरा बिना नाम जाने हुए तुम मेरा पीछा करते रहोगे। जया कहती है, मेरा नाम जया है। कहते हैं, नॉट, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो कह रही है, व्हाट देन, तब क्या। हु गॉट यू फूड, तुमको खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वो फिर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही। फिर वो कहती, कम इफ़ यू वांट, आओ यदि तुम चाहो। दिस बैग इज फुल, यह बैग अब मेरा भर चुका है। आई हैव गो टू होम टू गेट अनदर वन, और मैं घर जाऊंगी और वहाँ से मैं नया बैग लेने, वहाँ से मैं नया बैग लूँगी अपने लिए। तो ये पार्ट में तुमने देखा कि किस तरह से उनको खाना मिला और किस तरह से तुमने, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये काफ़ी बड़ा लेसन है, तो इसके 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं।
अभी भी आपने सिर्फ इसको पढ़ना है और पढ़ने के लिए ही है। कल हम इसका थर्ड पार्ट पूरा करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। तो पार्ट बहुत अच्छा भी है, बहुत इमोशनली भी है, बच्चों की मतलब का भी है, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा भी पढ़ सकता है।